हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम सीखेंगे अम्ब्रेला कट फ्रॉक की स्टिचिंग। और सबसे पहले हम हमारा जो ऊपर वाला पार्ट था बॉडी में, उसका गला बनाएंगे। इसमें मैंने लाइनिंग अटैच कर ली थी क्योंकि इस कपड़े का स्टफ बहुत ही पतला था। और इसमें गला हम बनाएंगे बोट नेक, जिसके लिए हम ऊपर से 1.5 इंच छोड़ेंगे और उस पर निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पर। और यहाँ पर हमारा 2.5 इंच पर जो कट था उसे इसके साथ मिलाएंगे और दोनों को मिलाने के बाद इस सेंटर में कट लगा लेंगे। और देखिए ये हमारा आ जाएगा 3.5 इंच। तो हम इसमें 3.5 इंच चौड़ाई रखेंगे बोट नेक गले की। और अगर आप किसी भी सूट में इस तरह से बोट नेक गला बनाएंगे तो मेजरमेंट हम इसी तरह से रखेंगे, 1.5 इंच यहाँ से छोड़कर, और जो हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया था उसे इससे मिलाकर हमारा जितना भी मेजरमेंट आएगा इस तरफ से हम गले की चौड़ाई उतनी ही रखेंगे। और गला बनाने के लिए हमने पेपर पेस्टिंग ली है। और इसे हम बीच में से हाफ कर लेंगे क्योंकि हम बैक और फ्रंट दोनों गले इसमें से तैयार कर लेंगे। देखिए इसकी लंबाई है 6 इंच और चौड़ाई है 5.5 इंच। दोनों पीस हम सेम एक जैसे लेंगे। और नीचे से हम छोड़ेंगे 1.5 इंच। और इस निशान को सीधा कर लेंगे। और तैयार गला हम रखेंगे लंबाई में 4.5 इंच। तो ये हमारा 4 इंच तैयार रह जाएगा। आप जितना भी रखना चाहें आप उस हिसाब से रख सकते हैं। और चौड़ाई का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद इसे शेप देंगे हम, जहां से देखिए 1.5 इंच पर। इस तरह से हमारी शेप आ जाएगी। और यहाँ से भी हम निशान लगाएंगे 1.25 इंच पर। और निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे हम। और काटने के बाद इसकी शेप देखिए इस तरह से आ जाएगी। और इसी तरह से हम दूसरे बैक वाले गले की कटिंग कर लेंगे। हमने जो बीच में से ये सेंटर में से निकला था पीस हमारा, इसे इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से इसे शेप दे देंगे। अब गले को कपड़े पर अटैच करेंगे, इस पर कच्ची सिलाई लगाकर। अगर आप प्रेस से चिपकाना चाहें तो प्रेस से चिपका सकते हैं।
हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखिए गले को हमने तैयार कर लिया है। अब इसके सेंटर में एक कट लगा लेंगे। और इसी तरह से अपने ऊपर वाले पार्ट में, बॉडी में, उसके भी सेंटर में कट लगाएंगे। और कट को कट के साथ मिलाकर गले को अच्छी तरह से सेट कर कर रखेंगे। और रखने के बाद इस पर सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारा गला बिल्कुल सेंटर में आता है। अब देखिए पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल पास पास में सिलाई लगाएंगे, उससे ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद जहाँ से थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर हम बाकी कपड़े की कटिंग कर देंगे। एक सिलाई जितना मार्जिन छोड़ेंगे। और इसमें ब्रिक ब्रिक कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। गला अच्छी तरह से बैठ जाएगा। और देखिए इस तरह से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद इस पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह से हम अपना बैक वाला गला तैयार कर लेंगे। और देखिए इस तरह से बैक वाला गला भी हमने तैयार कर लिया है। और इसे हम इस तरह से रखेंगे। और रखने के बाद हमारे फ्रंट वाले पल्ले को हमने ऊपर रखा है। और देखिए इसे इस तरह से रखकर ऐसे फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह से हम दूसरे कंधे की सिलाई को अटैच कर लेंगे। और सिलाई को लगाने के बाद देखिए हमने ऊपर ओवरलॉक भी कर ली है। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद हमारे बैक वाले गले में भी हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। और बाद में तरपाई करने के बाद देखिए दोनों गले हमारे इस तरह से तैयार हो गए हैं। अब हम नीचे वाले पार्ट पर जाएंगे। और यहाँ पर हमारे नीचे वाले पार्ट में एक जोड़ आया था। इस तरीके से जोड़ आया तो हम इस जोड़ को लगाएंगे पहले तो। और देखिए इसमें जोड़ को लगाएंगे।
इसी तरह से हम दूसरी साइड में जोड़ लगा लेंगे। अब देखिए जोड़ को हमने इस तरह से लगा लिया है और इस पर प्रेस कर ली है। आप एक बात का ध्यान रखें कि गोलाई वाली साइड हमारी नीचे में आएगी जब भी जोड़ लगाएं। अब देखिए ऊपर सेंटर में हम कट लगा लेंगे नीचे वाले पार्ट के। दोनों ही पल्लों में कट लगाएंगे। इस तरह से कट लगाने के बाद हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है बॉडी का उसमें भी इसी तरह से उसके सेंटर करेंगे और सेंटर में कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद अब हम सेंटर को सेंटर के साथ मिलाएंगे। और इस पर सिलाई लगाएंगे। और इस सिलाई को हम डबल कर लेंगे, एक सिलाई और लगाएंगे इस पर। और देखिए इस तरह से एक पार्ट हमारा अटैच हो गया है और इसी तरह से हम बैक में भी दूसरा पार्ट अटैच कर लेंगे। और देखिए फ्रॉक को इस तरह से जोड़ने के बाद अब हम इसके सेंटर में हम एक डोरी बनाएंगे, डोरी बनाकर लगाएंगे। और इसके लिए हमने 2 पट्टियां काटी है। देखिए इसका सेंटर कर लेंगे और जितनी हमारी एक साइड की लंबाई आएगी उसकी लंबाई लेकर 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे उससे। और 2 पट्टियां हमने काटी हैं, एक हमारी इस साइड में आ जाएगी और एक साइड में आ जाएगी। अब देखिए पट्टी को एक साइड से हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह से दूसरी पट्टी में इतनी सी फोल्ड करेंगे। और पट्टी की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है। लंबाई हम फ्रॉक के अकॉर्डिंग रखेंगे अपनी। और इस तरह से देखिए इसे फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पर सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह से दूसरी पट्टी में इसी तरह से दूसरी पट्टी में भी सिलाई लगा लेंगे। और पट्टी को देखिए बनाने के बाद इसे किसी भी चीज़ की मदद से हमें इस तरह से निकाल लेंगे, इसे सीधी करेंगे। और देखिए इस तरह से हमारी निकल कर आ जाएगी। और इसे हम एक बार प्रेस कर लेंगे अच्छी तरह से।
देखिए दोनों पट्टियाँ हमारी इस तरह से बनकर तैयार हो गई हैं। अब इसके सेंटर में हम निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद जिस तरफ से हमने फोल्ड किया था उसे इस साइड में रखेंगे और साइड में रखने के बाद सेंटर में रखेंगे और रखने के बाद हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से इसे सेंटर में रखेंगे बिल्कुल। आधा इस साइड में आ जाएगा और आधा हमारे इस साइड में आएगी पट्टी। एक साइड से हमारी सिलाई लग गई है और दूसरी साइड में भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तरह से हम हमारी इस वाली साइड में भी पट्टी को अटैच कर लेंगे। और यहाँ से हम सिलाई को सीधा ही निकाल लेंगे। और यहाँ से इसे बंद नहीं करेंगे, खुला ही रखेंगे। इस पर सिलाई नहीं लगानी है। और देखिए इसे लगाने के बाद अब हम डोरी तैयार करेंगे इसमें डालने के लिए। देखिए हमने एक लंबी पट्टी काट ली है, इसकी हम डोरी बनाएंगे। सीधी ही हमने काटी है, बिल्कुल तिरछे में नहीं काटी है। और इस पर सिलाई लगा लेंगे हम। और इसमें देखिए हम इतने एक पैर का मार्जिन छोड़कर सिलाई लगाएंगे पूरी डोरी में ही। और देखिए एक सुई में हमने धागा डाल दिया है और यहाँ से इसे टांका लगाएंगे। और इस तरह से इसके बीच में से निकाल कर इसको इस तरह से पक्का करेंगे कि ये निकले नहीं। और इसमें से सुई को उल्टी साइड से हम निकालेंगे।
दूसरी साइड में जाकर निकाल लेंगे। और निकालने के बाद और इसे अच्छी तरह से टाइट करेंगे डोरी को निकालने के लिए। और देखिए इस तरह से हमारी डोरी निकलने स्टार्ट हो जाएगी। एक बार थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बस उसके बाद तो आसानी से निकल जाएगी। इस तरीके से हम इसे ऐसे निकालते जाएंगे। और देखिए इस तरह से निकालने के बाद हमारा एक सिरा यहाँ से निकल आया है और यहाँ से अब हमारी डोरी आसानी से निकल आएगी। इस तरीके से पूरी डोरी को हम निकाल लेंगे। ये हमने डोरी बनाकर तैयार कर ली है और इसे हम सेंटर में से काट लेंगे। 2 पार्ट कर लेंगे इसके। डोरी के काटने के बाद हमने ये 2 पीस लिए हैं। देखिए ये 4.25 इंच है और चौड़ाई में है 4.25 इंच। और देखिए इसे बीच में से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर एक बार फिर से फोल्ड करने के बाद हम इसे इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप देने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से आ जाएगा हमारा ये। और इसे हम डोरी में नीचे लटकन की तरह लगाएंगे। एक साइड में लगा लेंगे, डोरी को हम इस साइड में रखेंगे और इस साइड में रखने के बाद इस पर सिलाई लगा लेंगे। और इस तरीके से लगाने के बाद इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे और ये हमारा इस तरह से बनकर आ जाएगा। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी डोरी में लगा लेंगे। अब देखिए जो हमने पट्टी तैयार की थी उसमें हम डोरी को डालेंगे। इस तरीके से आप कोई भी सेफ्टी पिन ले लें या कोई भी चीज ले लें जिससे ये आसानी से निकल जाए। और देखिए एक साइड में हमने डोरी को निकाल लिया है और ये वाली साइड हमारी इस साइड में आ जाएगी और इस पर हम सिलाई लगा देंगे, इसको पक्की कर देंगे। और दूसरी साइड में भी हम डोरी को इसी तरह डालेंगे, अंदर की तरफ डाल लेंगे और इसी तरह से इसे भी इस साइड से पक्का कर लेंगे। और इस तरह से देखिए हमारी डोरी तैयार हो गई है। अब हम इसकी साइड की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे हम।
अब देखिए हम स्लीव को बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए आगे से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और मूरी है इसकी 11 इंच, तो 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे हम। और देखिए इसमें जोड़ भी मैंने पहले ही लगा लिया था क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और इसी तरीके से हम अपनी दूसरी स्लीव को तैयार कर लेंगे। और देखिए दोनों स्लीव को हमने तैयार कर लिया है। अब इसे फ्रॉक पर अटैच कर लेंगे और अटैच करने के बाद आपको दिखाते हैं। देखिए हमने फ्रॉक में स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है और इस तरह से, और नीचे हमारी पिको रह गई है। और घेरे को फोल्ड करना हम किसी और फ्रॉक का बताएंगे आपको, क्योंकि इसमें हमने पिको करवानी है। और पिको करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसकी लुक कैसी बनकर आएगी। और इसमें हम यहाँ पर बटन भी लगाएंगे गले में। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी फ्रॉक की फाइनल लुक बनकर इस तरह से आ जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।